Good morning, students. Today we are going to read your first chapter, The Lost Child from the Movement. First of all, we have to know about the summary, about the view of the authors, that what he want to say through this fiction. If we go to the book, we find that a boy who is very excited when he is going to a fair, he wants to buy a lot of the things like toys, sweets, etc., etc. But his father forbade him. But the story hasn't bound of this, because this story has been written by the Mulk Raj Anand. As we know very well about the author, about the Mulk Raj Anand, that he always raised the social ways, social activities, social theme, or you can compare him with the Munshi Premchand. So first of all, we should know about the summary of this in Hindi. जैसा कि द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, पढ़ रहे हैं, जिसको कि मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और इस कहानी को देखा जाए तो इसमें एक हाईलाइट जो किया गया है, उसमें केवल यह बतलाया गया है कि एक बच्चा है, वह स्प्रिंग सीजन है और वह उसमें एक मेला लगा है, उसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, पगडंडियों से होते हुए जा रहा है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे चीज़ को वह देखता है, चाहे खिलौना है, मिठाइयाँ हैं, उसको वह खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसको वो सब चीज़ नहीं खरीद देते हैं। लेकिन यदि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस चीज़ को राइटर मुल्क राज आनंद ने इसमें हाईलाइटेड किया है, वह बहुत ही मार्मिक है। कोई भी बच्चे का लाइफ दो तरह से होता है। एक लाइफ होता है उसके पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे वह मानो कि एक अपना राइट, एक अपना अधिकार होता है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने का, जिद पे अड़ जाने का और कोई चीज़ लेने का। और एक दूसरा वर्ल्ड होता है विदाउट पेरेंट्स। कुछ यही चीज़ को यहाँ पे मुल्क राज आनंद साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। कहानी शुरू होती है एक स्प्रिंग, बसंत ऋतु के एक मेले से। कुछ साल पहले आप लोग भी जानते होइएगा कि मेला का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता था, दूर दराज से आदमी आते थे मेला को देखने के लिए। ठीक इसी तरह से इसमें भी एक जगह पे मेला लगा है बसंत ऋतु का, उसमें दूर दराज से बहुत सारे गांव के, कस्बे के व्यक्ति जा रहे हैं। कोई गाड़ी से हैं, कोई घोड़े से हैं, कोई पैदल हैं, जिनको जैसा साधन है, जो जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं। इसी में एक बच्चा है, वह बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले को जा रहा होता है। बहुत सारे उमंगे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सपने वो अपने मन में संजोए हुए हैं कि मेला में मैं जाऊंगा तो यह खरीदूंगा, यह करूंगा, वो करूंगा। रास्ता पगडंडी है। पहले जमाने में इतना रोड नहीं होता था। रास्ता पगडंडी है, उस पगडंडी से वह बच्चा जा रहा है। जाते जाते अचानक से उसकी नज़र एक खिलौना पे पड़ती है। एक खिलौना का दुकान है, उस पे पड़ता है, और वो बच्चा एक बालमन, वह उस खिलौने के प्रति आकर्षित होता है। वह अपने पिताजी को कहता है कि मैं इस खिलौने को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मानो कि आपके बुक में दिया हुआ है ट्रेंड साइज, जिसका अर्थ होता है
कि एक पेरेंट्स का जो नेचुरल हैबिट्स होता है गुस्साने का, तो उस पिताजी ला करके गुस्सा करके उस चीज़ को मना कर देते हैं, डांटते हैं उसको, लेकिन तभी जो है उसकी माँ आ जाती है, और माँ जो कि बहुत ही किस नेचर की होती हैं वो हम सभी जानते हैं। वो अपने ममतामयी हाथों से उसके सर को ब्लेस करती है और उसका ध्यान दूसरे तरफ भटकाती है। वह कहती है देखो उधर कितना सारा जो है, देखो सरसों का फूल है, और वह फूल उधर जब उसका नज़र दौड़ाती है, देख उसका दिमाग को जब उस टॉयज से दूसरे विपरीत दिशा में ले जाती है, और बच्चा जब उस ओर देखता है तो देखता है कि मीलों मील तक, दूर दूर तक केवल और केवल ऐसा लग रहा हो कि सोना एकदम से पसरा पड़ा हो। बच्चा कुछ दूर आगे जाता है, फिर वह देखता है कि कुछ वर्म्स हैं जो कि मानो उस बसंत के उस ग्रीष्म सूरज के ताप को सेकने के लिए अपने अपने बिलों से जो है बाहर निकला है। बच्चा उसमें खो जाता है, उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं, लेकिन जो एक केयरनेस होता है पेरेंट्स का, उसको तुरंत याद आता है कि मेरा बच्चा पीछे रह गया। वो वहीं रुक करके अपने बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे का भी ध्यान हटता है और वह तेजी से अपने माता पिता के पास चला जाता है। रास्ते में बहुत सारे चीज को देखते हुए दिल में एक अभिलाषा को जगाए हुए यह बच्चा मेला तक जाता है, और मेला में जाने के बाद देखता है वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही इस बच्चे के परिकल्पना से, इमेजिन से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इतनी कि मत पूछिए, पैर देने का जगह भी उस मेला में नहीं है। सुदूर गांव देहात कस्बे सभी जगह से आदमी, बच्चे, बूढ़े, औरत सभी आए हुए हैं उस मेला को देखने के लिए। उस मेला में जाने पे उस मेला के गेट में जैसे ही वह गेट से अंदर जाता है, उस बच्चे की नज़र मिठाइयाँ की दुकान पे पड़ती है, जहाँ पे तरह तरह का मिठाई, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी, एटसेट्रा। उस बच्चे का कोमल हृदय उस मिठाई की दुकान पे जाता है और वह उस मिठाई को खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे वह मिठाई खाना बहुत ही अच्छा लगता था। वह अपने पिता को कहता है कि मुझे यह मिठाई खरीद दीजिए, लेकिन एक बार फिर अपने पिता से उसे उत्तर जो है वो निगेटिव में ही मिलता है। कुछ दूर और आगे जाता है बच्चे की नज़र एक फूलों की दुकान पे जाती है। वह बच्चा सोचता है कि मैं भी इस फूलों को लूँ, इससे इस माला या फिर माला को खरीदूं और उसको मैं सूंघूं, लेकिन यह सोचकर के यह चुप हो जाता है कि कहने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, खास करके मेरे पापा, मुझे यह चीज़ खरीद नहीं देंगे। आगे जाता है, वहाँ पे देखता है कि एक सपेरा जो कि सांप का खेल दिखा रहा है। वह बालमन उसके तरफ आकर्षित होता है, लेकिन दुर्भाग्य उसके पिता उसको इस चीज़ का आदेश नहीं देते हैं कि वह जाकर के देखे। तरह तरह के चीज़ों को देखते हुए वह बच्चा आगे बढ़ता है। तभी वह बच्चा जो है झूला के नज़दीक जाता है, जहाँ पे वह देखता है
कि बहुत सारे आदमी उस झूला पे झूल रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। यह बच्चे का कोमल हृदय भी कहता है कि अब कुछ हो जाए, मैं झूला पे झूल के ही रहूंगा। सबके बुक में दिया हुआ है कि आई बॉयज कहता है डिटरमाइंड माई सेल्फ टू स्विंग, और इस डिटर्मिनेशन के साथ वह बच्चा जब पीछे की ओर घूमता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। इस चीज को देखने के बाद मानो कि जितना भी उसके अंदर में उत्साह था, जितना भी उसके अंदर में खुशी थी, वो क्षण भर में गायब हो जाता है। यहाँ पे आपके बुक में मुल्क राज आनंद साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। हिज फेस टर्न्ड इनटू पेल सडनली, अचानक से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह दौड़ करके मदर फादर माँ पिताजी इधर उधर दौड़ना शुरू करता है। वह येलो टर्बन पहने हुए है, धारण किए हुए है, जो कि गिर जाता है, मैल हो जाता है। वह जहाँ भी भीड़ रहता है एक उम्मीद के साथ जाता है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य उसके पेरेंट्स उसे कहीं नहीं मिलते हैं। और अब यह मेला जो कि अभी तक इसके लिए एक खुशी का माहौल था, एक इमेजिनेशन आप कह सकते हो था, वो सब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ढूंढते ढूंढते जो पहले जोर जोर से माँ पापा मदर फादर कह रहा था, सिसकियां लेता है, वह सिसकियां भी अब सूख जाती है। चेहरा उस धूल से विभत्स सा हो जाता है। इतना वह बच्चा थक गया है अपने माँ बाप को खोजते खोजते कि उसके कंठ से सही ढंग से आवाज नहीं निकल रहा है। दोपहर होने को है, तभी एक मेला में ही एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति उस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए हैं। और वहाँ की भीड़ के बारे में मत पूछिए। वहाँ पे राइटर ने शो किया है कि इतना भीड़ है कि आदमी को पैर खिसकाने का जगह नहीं है, पैर रखने का जगह नहीं है। और उस भीड़ में एक उम्मीद के साथ वह बच्चा अंदर की ओर भागता है, जाना चाहता है मंदिर के गेट तक कि हो सकता है कहीं मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ मिल जाए। और वह बच्चा धीरे धीरे अंदर जाने का कोशिश करता है। एक छोटा सा बालक, जहाँ पे बड़े बड़े आदमी को अंदर जाने में दिक्कत हो रहा है, वह बालक अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा वहीं पे गिर जाता है। लेकिन तभी कोई सज्जन व्यक्ति का नज़र उस बच्चे पे पड़ता है। वो भीड़ को जैसे तैसे कंट्रोल करके उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है और उसको पूछता है, लेकिन यह केवल कहता है मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो। और घटना देखिए बदलता है यहाँ पे कैसे। वह सज्जन व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई के दुकान पे लाता है, कहता है कि मिठाई खा लो बाबू, तुम्हारे पेरेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वह बच्चा जिसको कि गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा लगता था, वह उसके तरफ देखता भी नहीं है। वह बच्चा जिसको कि झूला बहुत अच्छा लगता था, झूलने में वहां तक वह व्यक्ति ले जाता है, कहता है तुम झूला झूल लो, लेकिन वह बच्चा झूला भी नहीं झूलता है। उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर के यहाँ, उस सपेरा के यहाँ ले जाता है, कहता है सांप का खेल देखो। बच्चा नहीं देखता है, सर को घुमा लेता है उधर से, उस फूल के दुकान पर ले जाता है, कहता है यहाँ से कुछ सुंदर सुंदर माला ले लो, इसका फूल लो, इसके सुगंध को लो, अच्छा लगेगा। लेकिन यह बच्चा डिटरमाइंड हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे माँ बाप हैं, और हो सके तो मेरे माँ बाप से मुझे मिला दो। इस तरह से मुल्क राज आनंद साहब ने यहाँ पे एक बच्चे का दो ढंग का जो सोच होता है उसको दर्शाने का काम किया है। जैसा कि यह आपका समरी था। और अब अगले दिन हम लोग
टेक्स्ट बुक से जो यह बुक आप लोगों का है मोमेंट्स, ये आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।